नमस्ते बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। थोड़ा सा टॉपिक ये है कि फूड जो प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। देखिए, अगर हम फूड की बात करें तो फूड प्रिजर्व कैसे करना है, तो हमारे अगर फ्रीज होता है तो फ्रीजिंग की प्रोसेस यूज करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है वो फ्रीज करते हैं। अब फ्रीज करने से होता क्या है, देखिए उसमें कोई भी फूड है तो उसमें रिएक्शंस होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ रिएक्शंस करते हैं, और जो एक होती है केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर जो केमिकल है वो आपस में रिएक्ट होते हैं और वो खाना खराब हो जाता है। तो उसकी वजह से हम प्रिजर्वेशन करते हैं फ्रीजिंग की तौर पे। अब फ्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है, फ्रीजिंग जब हम करते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से यहाँ पे जो बायोलॉजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन हो रही है वो स्लो डाउन होती है, उसकी वजह से वो फूड लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। दूसरी कुछ प्रोसेस आपने देखी होगी, आपकी मम्मी जो है वो जब पिकल यानी अचार बनाती है तो उसमें सॉल्ट डालती है, तो सॉल्ट से भी जो है वो फ्रीजर किया जाता है। आप जो चिप्स के पैकेट वगैरह जो परचेस करके लाते हैं दुकान से, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है, नाइट्रोजन की वजह से हवा भरी होती है नाइट्रोजन की, उसकी वजह से वो प्रिजर्व रहता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अटैक नहीं कर पाते। जो हम फूड वगैरह जो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज जो होते हैं, उसको जब प्रिजर्व करते हैं तो उसके ऊपर पाउडर वगैरह छिड़कते हैं, तो बोरिक पाउडर वगैरह होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो है वो मई महीने में धूप दिखाते हैं, धूप दिखाने से वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाते हैं तो प्रिजर्व रहते हैं। कुछ लोग जो है वो बीबा डालते हैं ग्रेन्स के अंदर, तो ये सारी क्या मेथड से प्रिजर्व रहने की, यानी वो लंबे समय तक जो है वो टिकने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो की जाती है। देखिए देखते हैं क्या क्या है। कुछ जगह पे अपने रेडिएशन का इस्तेमाल भी किया जाता है। रेडिएशन यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, ताकत। उन रेडिएशन में ताकत अच्छी होती है, उसकी वजह से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है वो डेवलप हो नहीं पाते। ठीक है, अब पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझा के देता है। वी हैव लर्न अबाउट वेरियस मेथड ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग। फ्रीजिंग मेथड है, ड्राई किया जाता है, बॉइलिंग किया जाता है। दूध को हम बॉइल वगैरह करते हैं ना ताकि वो लंबे समय तक अच्छा रह सके। एयर टाइट पैकेजिंग, एयर टाइट पैकेजिंग किया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और खाने को खराब कर देता है, इस वजह से एयर टाइट पैकेजिंग की जाती है। दीज डिफरेंट मेथड्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उससे हम बचा के रख सकते हैं फूड को इन फूड, एंड देयरफॉर सेव द फूड फॉर स्पॉइलिंग, यानी खराब होने से हम बचा सकते हैं। फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन। देखिए यहाँ पे आपको एक 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे जो है वो हम मनाते हैं ताकि जो स्कैरिसिटी है, कमतरता है फूड की और फूड वेस्टेज को बचाया जा सके, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो बहुत सारे लोग जो है वो भूखे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, तो उनको हमारे में अवेयरनेस लाने के लिए कि फूड का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इसलिए 16 अक्टूबर हम मनाते हैं फूड। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब फूड प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबियल ग्रोथ। फूड प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट किससे करना है हमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को खराब करते हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करना है। और प्रिजर्वेशन यानी क्या होता है, वो लंबे समय तक। देखिए प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको प्रोटेक्ट करना है, और प्रिजर्वेशन का मीनिंग होता है कि लंबे समय तक उसको जो है वो टिकाना है। यूज वेरियस प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फूड स्पॉइलेज ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। इंटरनल फैक्टर की वजह से, यानी देखिए जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, तो जो केमिकल रिएक्शन इंटरनली जो चीज़ें हो रही है उससे बचाने के लिए हमें जो है वो प्रिजर्वेशन करना पड़ता है, उसमें कुछ फूड प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं। और प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्ट करना होता है। देखिए तो पहली मेथड है बच्चों फ्रीजिंग। बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इन फूड मटेरियल आर स्लो डाउन एट द लो टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया कि लो टेम्परेचर पे बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। एज अ रिजल्ट फूड रिमेन्स गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और इसकी वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन में फूड अच्छा रहने के लिए मदद होती है। दिस इज वाई रेफ्रिजरेटर यूज फॉर किचन, और इसी वजह से हमारे रसोई घर में हम किचन रेफ्रिजरेटर का जो है यूज करते हैं। स्मोकिंग यानी धूल, एक केमिकल होता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इसको जो है इसका स्मोक क्रिएट किया जाता है, और इसकी वजह से जो फूड है वो प्रिजर्व रहता है। ठीक है, उसके बाद है इंसेक्टिसाइड। हम एक इंसेक्टिसाइड यहाँ पे दिया है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, अनाज जो होते हैं, उन पे अगर स्प्रे किया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे अटैक नहीं कर पाते और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहाँ पे ग्रोथ हो नहीं पाती। तो कौन सा है, मिलाथोइन। ठीक है, मिलाथोइन नाम का जो स्प्रे है उसको यूज़ किया जाता है गनी बैग्स में, यानी जो फूड ग्रेन्स की जो बैग्स होती है वहाँ पे। उसकी वजह से देखिए ये जो मिलाथोइन है और जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, स्मोक के लिए आपको पूछा जा सकता है कि स्मोकिंग के लिए, फूड प्रिजर्व करने के लिए कौन सा
केमिकल इस्तेमाल किया जाता है तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, और जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वहाँ पे इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट को रोकने के लिए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है मेलाथियोन, ठीक है, मेलाथियोन का इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्टिसाइड के लिए। अब रेडिएशन, इरेडिएशन में जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गैमा रेज हो गए, एक्सरेज हो गए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इन दिस मेथड फूड इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन इमिटेड बाय एक्सेलरेटर्स, एक्सरे, गैमा रे, इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो ये इमिट करते हैं और उसके कांटेक्ट में ये फूड ग्रेन रखा जाता है। उससे क्या होता है, दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, इंसेक्ट etc, तो इसकी वजह से इंसेक्ट है, माइक्रोब्स है, वो किल हो जाते हैं। शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग रैपनिंग पीरियड, तो उनका जो पकने का काल है वो भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से वो लॉन्गर ड्यूरेशन में अच्छी तरीके से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। द शेल्फ लाइफ ऑफ पोटैटो, ओनियन, देखिए पोटैटो, ओनियन इंक्रीज ड्यू टू द स्लो डाउन ऑफ स्प्राउटिंग। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पोटैटो है, ओनियन है, इनकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है, वो जल्दी खराब नहीं होते। उसके बाद है इंसर्ट गैस का यूज किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन का मैंने बोला कि नाइट्रोजन गैस इज फिल इन एयर टाइट पैक ऑफ पोटैटो वेपर। जो पोटैटो वेपर्स आप लाते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो हवा होती है, हमें लगता है कि हवा के लिए भरा है कि वो पैकेट ज़्यादा बड़ा दिखना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता यह है कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल की जाती है कि जो वेफर्स है, पोटैटो वेपर्स है, वो खराब ना हो, ज़्यादा लंबे समय तक टिक सके, इसके लिए वहाँ पे नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। अब यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल यानी जो हम घर पे सॉल्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल है, अचार वगैरह बनाने के लिए, तो उसको बोला जाता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव। सब नेचुरली अवेलेबल मटेरियल लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल आर यूज फॉर प्रिजर्वेशन इन पिकल, जैम्स, मुरब्बा, पेठा etc। अब केमिकल प्रिजर्वेटिव यानी केमिकल्स है, जैसे एसिटिक एसिड है, आपके विनेगर की बोतल देखी होगी, परचेज भी करके लाते हुए, साइट्रिक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, एंड सम अदर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सॉल्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव के नाम जो है वो थोड़े याद कर लेना। दे आर यूज्ड इन सॉस, जेलीज, जैम्स एंड पैक्स रेडी टू कुक वेजिटेबल्स एंड रेडी टू ईट फूड्स etc। द प्रिजर्वेटिव कीप द फूड सेफ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सेफ रखने के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव तो यूज किया जाता है। देखिए, जो भी प्रिजर्वेटिव डाले जाता है ना, बोला जाता है कि जो पैक वाला मटेरियल है ना वो ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। अब इसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं तो उसका हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर गिरता है, और इसी वजह से जो पैक वाले मटेरियल होते हैं ना वो ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ेगी। अब प्रोसेस है पाश्चराइजेशन मिल्क के लिए किया जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको जो है वो हीट किया जाता है और फास्टली उसको जो है वो ठंडा किया जाता है। उससे क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। देखिए, दिस मेथड इन्वॉल्व हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूड स्टफ। मिल्क या उसके जैसे जो फूड स्टफ होते हैं उसको क्या किया जाता है, एक सर्टन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जैसे मिल्क एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट 80 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट तक उसको हीट किया जाता है एंड क्विकली कूल किया जाता है। दिस डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क एंड कीप्स द लॉन्गर ड्यूरेशन। इसकी वजह से क्या होता है, जो दूध में बैक्टीरिया माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो मर जाते हैं और दूध ज़्यादा देर तक जो है वो अच्छा रहने के लिए मदद होती है। तो यहाँ पे हमने देखा फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन के कुछ टाइप। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये लंबा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्मोकिंग है, फ्रीजिंग है, इंसेक्टिसाइड है, रेडिएशन है, इंसर्ट गैसेस है, प्रिजर्वेटिव्स है और पाश्चराइजेशन है। ये सारी प्रोसेस आपको मन से लिखना है। देखिए, रट्टा मार के याद नहीं करना है, एक बार सब समझ लेना है। और उसके बाद जो केमिकल्स के नाम्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड में मेलाथोइन है, तो इनके नाम जो है वो आपको याद कर लेना है। प्रिजर्वेटिव जो नाम है, केमिकल प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव, इनके नाम सिर्फ आपको याद करना है, रट्टा पूरा का पूरा नहीं मारना है और उसको फिर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और एक अच्छी आदत भी लग जाएगी। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।